सरकार के खिलाफ विपक्ष। अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। विपक्षी एकता भारी। एकता की कसौटी बड़ा सवाल। सरकार के पास जवाब। विपक्षी एकता में सेंध। वाईएसआर कांग्रेस करेगी समर्थन। इंदिरा सरकार के खिलाफ सर्वाधिक प्रस्ताव। सरकार पर वार। बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें फिलहाल नाकाम साबित हो रही हैं। सभी जो हमारे डेलीगेट्स मणिपुर जाकर आए हैं, उन्होंने वहाँ की हालत देख ली है। जो आखिर देखे हालत वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम बताना चाहते हैं, और हमारे 21 मेंबर का डेलीगेशन प्लस और जो फ्लोर लीडर्स जो यहाँ पर उपस्थित है, वो भी हम सभी मिलके उनको अवगत कराएंगे। ये सिचुएशन बहुत वहाँ पर गंभीर है, और एक हमारे प्रेसिडेंट भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, इनको भी इसकी चिंता है, हम सभी महसूस करते हैं। अलग थलग पड़े विपक्ष की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, और इसी को ध्यान में रखकर मणिपुर हिंसा की आड़ में विपक्ष अपनी एकता की कसौटी को परखना चाहता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरने के साथ ही इस बात को साबित करना चाहता है कि वो अगले चुनाव को लेकर एकजुट है। लेकिन उसकी एकजुटता पर अभी से सवालिया निशान लगने लगा है। इसके लिए कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रही है। ये राज्यसभा के रूल्स है, उसमें 176 के तहत छोटी चर्चा के लिए नोटिस दी जा सकती है। अगर नोटिस मिलने के बाद क्या करना है, तो रूल 177 दिया है। रूल 177 कहता है कि अगर नोटिस शॉर्ट ड्यूरेशन की आई और एडमिट हुई, तो सभापति जी 2.5 घंटे से ज्यादा ना हो इतना कोई भी समय तय कर सकते हैं। माने मैक्सिमम 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे से ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं, ये रूल 177 कहता है। तो फिर ये बात क्यों हो रही पता नहीं चल रहा है। इसीलिए हम 267 मांग रहे हैं कि जहां पूर्णतः चर्चा होगी, सारा काम रोक दिया जाएगा। मणिपुर के लोगों के दर्द पे मरहम लगाना है, और दूसरी ओर हम कहें कि जैसे छूट-मूट घटना के लिए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है, ऐसी छोटी चर्चा कर लो, मैसेज क्या देंगे वहां पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2018 में आया था। 11 घंटे चली बहस के बाद वोटिंग हुई थी और विपक्षी एकता धाराशाही हो गया था। किसी भी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता और उसकी संख्या बल को साबित करने का सबसे बड़ा टूल होता है। इसका इस्तेमाल पिछले 6 दशकों से किया जा रहा है, और अभी तक सरकार के खिलाफ 28 अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा
अविश्वास प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए जा चुके हैं। उनके खिलाफ रिकॉर्ड 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। चीन के साथ जंग में मिली शिकस्त के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। इसे समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लेकर आए थे। यह अविश्वास 347 वोटों से गिर गया और नेहरू सरकार सत्ता पर बरकरार रही। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े। जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मौजूदा समय के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 75 में किया गया है। आर्टिकल 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, लेकिन सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। कानूनी भाषा में अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा के कानूनी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव की बड़ी अहमियत है। लोकसभा की नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक इसका उल्लेख है। यह प्रस्ताव केवल एक लाइन का है, जिसमें यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। कहा जाता है, स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन को तय किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर वोटिंग कराते हैं और फैसले की घोषणा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग। जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सत्ताधारी पार्टी को साबित करना होता है कि उनके पास बहुमत है। इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने पर सरकार अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकती है, जिसके बाद समर्थन न करने वाले सांसद को अयोग्य माना जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से ज्यादा ने भी अगर सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है। लोकसभा में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। जुलाई 2018 में विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो बुरी तरह फेल हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट किया था। अगर मणिपुर मुद्दे को लेकर जारी गतिरोध के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 28 हो जाएगी। जुलाई 2018 से पहले 2003 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। 1964 से 1975 सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मामले में 1964 से 1975 के दौर ने रिकॉर्ड कायम किया। इस दौरान सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। इसमें से 3 लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ थे। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लगाए गए, हालांकि वो सभी प्रस्ताव गिर गए थे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बात करें तो 24 घंटे की सबसे लंबी बहस लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ हुई थी। के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। राव सरकार के सामने 2 बार सरकार बचाना बेहद ही मुश्किल हो गया था। 1993 में तीसरे अविश्वास प्रस्ताव में राव सरकार महज 14 मतों से अपनी सरकार बचा पाई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लोकसभा में पैसा लेकर सरकार को मत देने का आरोप लगा था और यह मामला अदालत तक पहुंचा था। इसके अलावा राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह
और नरेंद्र मोदी की सरकार भी एक एक बार इसका सामना कर चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव का असर। भले ही लोकसभा के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, लेकिन केवल 3 बार ही सरकारें गिरी हैं। पहली बार 1990 में वीपी सिंह सरकार, दूसरी बार 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी सरकार के खिलाफ ही अविश्वास पास हो पाया। 7 नवंबर 1990 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सरकार के पक्ष में 152, वहीं उनके खिलाफ 356 वोट पड़े। दूसरी बार 11 अप्रैल 1997 में देवगौड़ा सरकार के पक्ष में 190 और खिलाफ में 338 वोट पड़े और सरकार गिर गई। वहीं तीसरी और आखिरी बार 17 अप्रैल 1999 को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, जिसमें उनकी सरकार सिर्फ 1 वोट से हार गई। सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे, जबकि खिलाफ 270। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लोकसभा में मोदी सरकार बेहद मजबूत स्थिति में है। सरकार बड़ी आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी। लोकसभा में बीजेपी के पास 301 और पूरे एनडीए के पास 333 सांसद हैं। वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल 142 लोकसभा सदस्य हैं। इसमें सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के ही हैं। हालांकि एनडीए के अंतिम नंबर में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। इसमें अगर कुछ सांसद किसी वजह से वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं भी रहते हैं, उस सूरत हाल में भी विपक्ष सरकार गिराने में सफल नहीं हो पाएगा।